हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। सबसे पहले तो मेरी पहली वीडियो में इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। और हाँ, मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी वॉइस कैसे चेंज हो गई, तो मैं बता दूँ कि मैंने पिछली वीडियो में एआई वॉइस का यूज़ किया था, जो कि मुझे नहीं पता मैंने क्यों यूज़ किया। लेकिन मैं अब से अपनी वॉइस में ही वीडियो बनाऊँगा, जो कि कुछ समय तक आपको अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि मैं पहली बार वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन मुझ पे भरोसा रखें और थोड़ा टाइम दें, मैं पक्का अपनी वॉइस में इम्प्रूव कर लूँगा। तो चलिए अब सीधा अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है द मार्शियन, जो कि 2015 में आई स्पेस एडवेंचर साइ-फाई मूवी है। तो फिल्म शुरू होती है नासा के एरिस 3 मिशन से। एक एस्ट्रोनॉट की टीम मंगल ग्रह पर रिसर्च कर रही होती है। इस टीम में 6 एस्ट्रोनॉट होते हैं। वे लोग वहाँ जिस फैसिलिटी में रहते हैं उसे हैब कहा जाता है, जो कि उनके मार्स का घर है। जब एक दिन वे हर रोज की तरह मार्स की सरफेस के सैंपल इकट्ठा कर रहे होते हैं, तो अचानक उन्हें एक भयानक तूफान की आने की जानकारी मिलती है। ये तूफान इतना खतरनाक होता है कि उन्हें अपना मिशन बीच में ही रद्द करना पड़ता है। टीम जल्दबाजी में अपने हैब को छोड़कर स्पेसशिप की ओर लौट ही रही होती है। लेकिन इसी बीच टीम के एक सदस्य मार्क वॉटनी, वो तूफान की वजह से टूटे एक एंटीना से टकरा जाता है और तूफान में कहीं गायब हो जाता है। तूफान के बीच बाकी टीम को लगता है कि मार्क मर चुका है। उनके पास कोई और विकल्प नहीं होता और वो मंगल से निकल जाते हैं। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि मार्क जिंदा होता है। जब तूफान खत्म हो जाता है तो वो खुद को मंगल ग्रह पर अकेला पाता है। कोई मदद नहीं, कोई संपर्क नहीं और ना ही इतना खाना कि वो लंबे समय तक सर्वाइव कर पाए। अब सवाल यह है कि मार्क इस स्थिति से कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो वो अपने हालात का आकलन करता है। उसे पता चलता है कि उसके पास खाने का सामान सिर्फ 31 दिन तक का है। पानी और ऑक्सीजन भी बहुत सीमित है। लेकिन मार्क एक एस्ट्रोनॉट ही नहीं बल्कि एक शानदार बॉटनिस्ट भी है। वो ये तय करता है कि वो हार नहीं मानेगा। मार्क मंगल की बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने का फैसला करता है। वो अपने ऑर्गेनिक वेस्ट और बेस के अंदर मौजूद पानी का इस्तेमाल करके खेती करता है। इस तरह वो आलू उगाने में सफल हो जाता है। इसी बीच नासा को भी यह पता चलता है कि मार्क जिंदा है, लेकिन वे यह बात मार्क के बाकी साथी जो कि अभी अर्थ की तरफ वापस आ रहे हैं उन्हें नहीं बताते। मार्क नासा से संपर्क करने के लिए एक रास्ता निकालता है और वो अपना रोवर लेकर हैब से दूर कुछ ढूंढने निकल जाता है। इधर नासा के एक साइंटिस्ट विंसेंट कपूर, जो कि एरिस मिशन के हेड होते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि मार्क कहाँ जा रहा है। असल में मार्क एक ऐसी जगह जा रहा होता है जहाँ कई सालों पहले नासा का ही एक मिशन फेल हुआ था, जिसका नाम था पाथफाइंडर। मार्क उसे अपने साथ ले जाता है और इधर नासा भी पाथफाइंडर के एक डुप्लीकेट की मदद से मार्क से संपर्क करती हैं। वे लोग पाथफाइंडर के जरिए अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए वे मार्क को कुछ कोड भेजते हैं, जिसकी मदद से मार्क पाथफाइंडर को रोवर से जोड़ देता है, जिससे अब वो रोवर के जरिए भी नासा से बात कर पा रहा था। पहले तो नासा के पास मार्क को बचाने का कोई रास्ता और उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मार्क ने वहाँ फसल उगा ली है और अब उसके पास कुछ समय तक जिंदा रहने का खाना है, तो वो उसे बचाने का प्लान बनाना शुरू करते हैं, जिसमें वह यह तय करते हैं कि एरिस 4 मिशन तक जिंदा रहने जितना खाना मार्क तक पहुंचा दिया जाए। लेकिन उनका यह प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि धरती से बाहर निकलते वक्त ही उनका रॉकेट, जो कि मार्क के लिए खाना ले जा रहा था, वो ब्लास्ट हो जाता है। अब वे नया प्लान बनाते हैं। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि नासा के एरिस मिशन कैसे काम करते हैं। नासा एस्ट्रोनॉट्स की जरूरत का सामान पहले ही मार्स पे भेज देता है। उसी के साथ वहाँ पे एक एमएवी भेजता है। एमएवी एक तरीके का लॉन्चर होता है, जो कि एस्ट्रोनॉट्स को वापस मार्स के ऑर्बिट तक ले जाने में काम आता है और वहाँ से फिर वो हर्मीस नाम के एक बड़े स्पेस शटल में बैठकर अर्थ तक वापस आ जाते हैं। अब नासा का प्लान यह है कि जो क्रू अभी हर्मीस में बैठकर अर्थ की तरफ वापस आ रहा है, उसे अर्थ की ग्रेविटी का ही इस्तेमाल करके दुगनी रफ्तार से मार्स की तरफ वापस भेजा जाए। और जब वह मार्स तक पहुंचे और फिर मार्क एरिस 4 मिशन के एमएवी का इस्तेमाल करके ऑर्बिट तक आए और हर्मीस में बैठकर अर्थ तक वापस आ जाए। फिर कहानी सीधा 1 साल आगे बढ़ जाती है, जब हर्मीस मार्स तक पहुंचता है और इसी दौरान मार्क भी अपने रोवर में करीब 50 किलोमीटर की दूरी तय करके एमएवी तक पहुंच जाता है और वो एमएवी में बैठ के ऑर्बिट की तरफ आता है। लेकिन कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स के कारण हर्मीस और मार्स की दूरी 67 किलोमीटर हो जाती है। अब इसे कम करने के लिए क्रू को हर्मीस के साइड वाले बूस्टर चलाने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा करने पे उनकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी, जिस कारण वे मार्क को नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद वे इसका भी रास्ता निकाल देते हैं। जब हर्मीस मार्क के पास आने वाला होता है, तब वे लोग पीछे के सारे रूम्स को बंद करके हर्मीस के आगे वाला हिस्से में ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे कि हर्मीस के आगे वाले हिस्से की सारी एयर बाहर निकल जाती है और उसकी स्पीड धीरे हो जाती है। लेकिन इतना करने के बाद भी
हर्मीस और मार्क की दूरी में 300 मीटर का फर्क होता है। अब मार्क को लेने के लिए वह लोग एक चेयर का इस्तेमाल करते हैं जो कि उनके शिप से अटैच होती हैं। उसके बाद कमांडर लुईस उस चेयर पे बैठती हैं और मार्क की तरफ बढ़ती हैं, लेकिन वह मार्क तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि जिस रस्सी से वह हर्मीस से अटैच थी वह खत्म हो जाती है। फिर मार्क एक रास्ता निकालता है। वह एक नुकीली चीज से अपने हाथ पे कट लगाता है जिस कारण वहां से हवा निकलती है और फिर वह उस प्रेशर का इस्तेमाल करके कमांडर लुईस की ओर बढ़ने लगता है। और फिर आखिर में थोड़ी मेहनत करने के बाद वो कमांडर लुईस तक पहुंच जाता है और फिर वे उसे हर्मीस में ले जाते हैं जहां से वह बच के पृथ्वी तक वापस आ जाता है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और हाँ, मैं वक्त के साथ अपनी वॉइस में इम्प्रूव कर लूँगा, तो मेरे साथ जुड़े रहे और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।